हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो आज की ये टैरो रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपकी डेस्टिनी में लव मैरिज है या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फिगर आउट व्हाट इज कमिंग एज अ यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू ऑल, एंड also I will going to let you know कि what's coming next in your love life. So what's coming next, like upcoming, even if you are single या आप relationship में हैं, आपके लिए future कैसा है। सो लेट्स फिगर आउट। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। वी हैव द 3 कार्ड्स हेयर। आप अपने बेस्ड ऑन योर आइदर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आप चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन वॉच दिस रीडिंग। सो लेट्स फाइंड आउट। हाय ग्रुप 1, सो जान लेते हैं क्या लव मैरिज आपकी डेस्टिनी में है। सो वी हैव the Queen of Pentacle, Page of Sword, and we have the King of Cup. सो ग्रुप 1 आपके लिए जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये कार्ड्स को। सो वी हैव ऑल द क्वीन एंड किंग एनर्जी हेयर, और ये यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो लव लाइफ होगी या फिर आपकी जो फ्यूचर लाइफ है या आपकी रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी के साथ तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को या अपनी लव लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, बिकॉज वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको अभी कमिटमेंट या क्लैरिटी या फिर माइंडसेट नहीं हुआ है। बट डू नॉट वरी, इवन अगर अभी तक आपको कोई पार्टनर नहीं मिले हैं या अभी तक आप रिलेशनशिप में ही नहीं आए हैं और यू आर जस्ट वंडरिंग कि क्या आपकी लव मैरिज पॉसिबल है या फिर लव इज़ इन योर डेस्टिनी, will you find the soulmate connection, will you going to find someone who is special for you। तो यहाँ पे बात करें तो इट्स yes। ग्रुप 1 यू गाइज आर रियली लकी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड ऑथेंटिक रियल लव आप यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे। आपके जो पार्टनर होंगे उनकी तरफ से बहुत डू एंड डाई काइंड ऑफ लव होगा कि वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल तो बता रहा है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट लव। सो इवन दैट विल नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि वो कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस की वजह से भी रुकेगा नहीं। आपका जो लव पार्टनर होंगे वो आपके साथ पूरी तरीके से स्टैंड लेंगे। आपके साथ पेरेंट्स के सामने या फिर फ्यूचर की बात कर ले तो वहाँ पे भी आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एज पर क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है टुवर्ड्स योर लव, टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स द पर्सनालिटी, या फिर हम बात करें टुवर्ड्स लाइक काइंड ऑफ सोलमेट love, past life love, this is going to work, it's yes। And then the best card is we have the king of cup। this is the reason यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए लॉयल लव है, रोमांटिक लव है, फॉर एवर लव आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप यहाँ बता रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, अटैचमेंट का होगा। आप उनके साथ जो कनेक्शन बनाएंगे वो आपको फ्यूचर में भी हमेशा वैसा ही देखने को मिलेगा। सो लव लाइफ यहाँ पे बहुत प्रिटी क्लियर दिख रही है, विद रोमांस, विद अटैचमेंट, विद ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर। एंड किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि जैसा आप सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्पावरमेंट एंड चॉइस रखते हैं वैसे ही आपको फुल फ्रीडम, फुल हैप्पीनेस के साथ आपका रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे। सो like if you are in a male or a female, you are looking forward for your love life, आप सभी के लिए लव मैरिज डेस्टिन है। डेस्टिनी में आपको इस लाइफ में, इस जर्नी में लॉयल पार्टनर, लव पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन मिलेगा। नाउ लेट मी सी एज ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि how you can expect, or either what you can expect as coming in next in your love life। so यहाँ पे मैं आपके मास्टर कार्ड के थ्रू ये जानूंगी। and we have the 4 of Pentacle। next in your love life is coming quite very
आई मस्ट से अ काइंड ऑफ स्पेस इन रिलेशनशिप। मीन्स समवेयर आपके लिए जो 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं इस टाइम में। इस दौरान अगर मैं बात करूँ तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल तो अभी आप कुछ टाइम तक सिंगल ही रहेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं आ रहा है अभी। और 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने और जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं या आपकी जो विशेज़ हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप उसमें बंधे दिख रहे हैं, मतलब क्लोज दिख रहे हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व अ लॉट। अभी नेक्स्ट कुछ टाइम में आप रिलेशनशिप, लव लाइफ या पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, बहुत ज़्यादा शेयरिंग, एक्सपीरियंसिंग वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे इट्स ऑल अबाउट योर जोन, योर 4 रूम्स, योर वॉल्स। तो आप यहाँ पे बहुत प्रोटेक्ट रहेंगे। हो सकता है अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, तो आप उनसे कनेक्शन ख़त्म कर लें, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक करने की भी एनर्जी आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉल कम्युनिकेशन, ब्लॉक एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ वॉट यू आर कमिंग एज नेक्स्ट। और मैंने आपको बता ही दिया है आपके लिए डेस्टीन लव मैरिज है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड लक। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आर यू विलिंग फॉर लव, यू आर वेटिंग फॉर लव, आर यू वेटिंग फॉर योर सोलमेट कनेक्शन? ज़रूर शेयर करें। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आपको आंसर जानने हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स टू अट्रैक्ट लव, बेसिकली सोलमेट कनेक्शन, लॉयल कनेक्शन, कमिटमेंट्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स एंड ऑल द ब्रेसलेट एंड ज्वेलरी जो आपके लव को अट्रैक्ट करा सकती है। सो सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चुना है ग्रुप 2 का। सो लेट्स सी क्या लव मैरिज इज इन योर डेस्टिनी एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सो अपकमिंग टाइम में लव लाइफ में क्या दिख रहा है। और लव मैरिज के लिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सोलमेट कनेक्शन, योर रिलेशनशिप, योर लव पार्टनर, सो इवन इफ यू आर सिंगल, सो लेट्स सी क्या लव आपके लिए है। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड and then we have the 4 of pentacle and then we have the high priestess. Okay, so check कर लेते हैं आपके लिए जो तीनों कार्ड्स आए हैं। although that's very mature cards, king of sword and we have the 4 of pentacle and the high priestess. See, best part is this कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होगी, मीन्स आपकी जो लव लाइफ होगी, आपकी जो रिलेशनशिप होगा या फिर आपके जो पार्टनर होंगे, आपके परमानेंट परफेक्ट पार्टनर जिनके साथ आपका फॉर एवर फ्यूचर होगा, वो पर्सन और आपके बीच में बहुत रेस्पेक्ट होगी। दिस इज़ आई कैन सी वेरी क्लियरली, लाइक वो आपकी सारी विशेस को, आपकी ओपिनियन को, आपकी चॉइसेस को, आपके प्रोफेशन को बहुत रेस्पेक्ट देंगे और आप उनकी ओपिनियन को, उनकी डिसीजन मेकिंग को, उनकी प्लानिंग को या फिर उनकी जो एडवाइस है उसको बहुत रेस्पेक्ट देंगे। सो देयर इज़ अ वेरी परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन दिस। और ये बहुत ऐसा बॉन्ड दिख रहा है कि यू गाइज विल गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ऐसे होंगे कि यू आर बिलोंग्स टू नॉर्थ एंड द गाइज बिलोंग्स टू साउथ, ऐसा डिफरेंसेस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए अगर हम देखें तो अभी अगर लव कनेक्शन की बात करें या लॉयल कनेक्शन की बात करें, ऑनेस्ट कोई कमिटमेंट फुल कनेक्शन की बात करें, तो वो नहीं दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग लाइक अ ब्लॉकेज। और हो सकता है कि आप रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक एनर्जी आ रही है। मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्विंग, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग। सो इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर वेटिंग, सो अभी आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। इसी के साथ में इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप पार्ट और एनीथिंग, सो लव मैरिज डेस्टिन नहीं है। डेस्टिनी में लव मैरिज नहीं है आपके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है अ वेरी माइंडसेट फुल पर्सन, और जिसको आप अपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉफिट, लॉस, रिचुअल्स, कस्टम्स और जर्नी के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग चुन रहे हैं। सो किंग ऑफ यहाँ पे सॉर्ड बता रहा है कि आप मेंटली किसी पर्सन को सेलेक्ट करेंगे एंड दैट्स कमिंग थ्रू अ प्रपोजल, इस रूप में।
is like a arranged marriage setup. It's like a family is finalizing the things. तो ये इंडिकेशन दिख रहा है एज एन किंग ऑफ कप कि यू विल गोइंग टू चूज द परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैच, परफेक्ट विमेन एज हाई प्रेस्टिस. जो भी यहाँ पे मेल पर्सन है वॉचिंग दिस, हाई प्रेस्टिस इज कमिंग लाइक वेरी मैच्योर इंडिविजुअल पर्सन, और एज एन फीमेल जो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को फॉलो करेंगी, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगी, जो लव को और हीलिंग को बहुत अप्रिशिएशन देंगी, और कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल रहती है, इंडिपेंडेंट रहती हैं, प्रोफेशनली वेरी इंटेलिजेंट. सेम वे प्रोफेशनली किंग ऑफ कप, यू गाइज आर ऑन द लाइक वर्किंग आ वेरी वेरी प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल, और सब कुछ बहुत अच्छा है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है. सो ये जो मैच है ना, ये प्रपोजल के रूप में दिख रहा है. सो आपकी लव मैरिज डेस्टिनी नहीं है एज पर both the cards. As per this is completely coming as a proper planning wise a proposal. So आपके जो डेस्टिन पार्टनर है वो आपको मैरिज, अरेंज मैरिज के रूप में मिलेंगे, नॉट अ लव मैरिज. ओके, इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए चेक कर लेते हैं, अगर आप में से जो पर्सन अभी सिंगल है एंड वेटिंग फॉर द लव रिलेशनशिप, तो आपको प्रपोजल के रूप में एज एन मैरिज पार्टनर के रूप में ही कनेक्शन बनेगा. लेट्स सी नाउ आपके लिए अपकमिंग टाइम कैसा दिख रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, इज़ लाइक व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. सो यहाँ पे मैं मास्टर कार्ड के थ्रू देख रही हूँ. सो वी हैव द टावर. देखो टावर आ रहा है, एंड व्हाट टावर मीन्स फॉर यू, दिस टावर इज इंडिकेटिंग अ क्लियर मैसेज दैट कि कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक बहुत एक्सपेक्टेशंस में हैं कि यू विल फाइंड द लॉयल पार्टनर, यू विल गोइंग टू फाइंड द ट्रू लव, यू विल गोइंग टू फाइंड समवन कमिटमेंटफुल, तो वो आप एक गलत रास्ते की तरफ सोच रहे कि इस तरीके से आपको वो पर्सन मिलेंगे. बट हेयर इट इज़ इंडिकेटिंग कि यू विल गोइंग टू फाइंड दैट पर्सन इन अ अरेंज मैरिज सेटअप. सो मैरिज में मिलेंगे आपको, वैसे ही पार्टनर मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं, बट टावर इज इंडिकेटिंग इट्स टाइम टू जस्ट चेक आउट द रियलिटी, बी रियल, नो द रियलिटी. तो टावर यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो भी अनएक्सपेक्टेड या फिर फेक रिलेशनशिप या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपकी बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं लेकिन वो रियल नहीं है, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए अलाइन नहीं है, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, वो चीज़ें आपसे अलग हट जाएंगी. तो आप रियलिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी और लॉयल पर्सन को ही अट्रैक्ट करेंगे. और जो भी लोग यहाँ पर लॉयल नहीं है या अटेंशन नहीं दे रहे हैं या फिर जो जितना लव अफेक्शन होना चाहिए वो शो नहीं कर रहे, तो वो सब चीज़ें टॉक्सिक रिलेशनशिप और ट्रॉमा आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है. सो टावर इज अपकमिंग टाइम इज़ कमिंग लाइक अ फिल्टर ऑफ लाइफ, फिल्टर हो रहा है. और इफ़ यू आर सिंगल, सो बहुत ही रिसेंट में या फिर अपकमिंग टाइम में अभी कोई लव पार्टनर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टावर यहाँ पे बता रहा है कि जो भी पर्सन होगा तो वो ऑनेस्ट नहीं होगा. सो यू कांट एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम इट. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. ग्रुप 2 आपके लिए डेस्टिन लव मैरिज नहीं है. दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट डेस्टिन लव मैरिज. तो आपके लिए जो मैरिज है वो है अरेंज मैरिज, अ परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट वुमेन विद ऑल द लव एंड डिवोशन, बट इन अ अरेंज मैरिज सेटअप. So this is all. I hope this reading will help you. कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज. आप कब चाहते हैं, कब आपकी विश है, कब आप चाहते हैं कि आप अब अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लान करें. सो डू लेट मी नो. एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. यू विल गोइंग टू गेट द गुड पर्सनल रीडिंग लाइक एडवाइस फ्रॉम मी. और अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल्स टू अट्रैक्ट द परफेक्ट मैच, अ लॉयल पार्टनर फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू दैट विल सूट यू, द क्रिस्टल, ज्वेलरी, एनीथिंग. ओके, दिस इज ऑल. बाय. हाय ग्रुप 3, आप सभी ने चुना है ग्रुप 3 को. तो जान लेते हैं क्या आपकी डेस्टिन लव मैरिज है एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. सो व्हाट इज देयर, लेट मी सी. वी हैव the first, we have the 10 of wands, and then we have the king of sword, and then we have the 3 of sword. So we have the 3 cards. So these are the pretty beautiful cards, as we have the king of sword, 10 of wands and 3 of sword.
बट ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ लव पार्टनर, द रियल लव पार्टनर, सो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक के बाद ऐसी जर्नी दिख रही है जो एक लॉयल पार्टनर मिलेंगे. सो यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट्स ऑफ इमोशनल बैगेज. यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है. तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अ सोलमेट कनेक्शन, अ लव मैरिज, अ रियल पार्टनर, और आप लाइक अ पार्टनर हु विल बी वेरी लॉयल, तो वो आपको आफ्टर सम रिलेशनशिप एंड अप या ब्रेकअप के बाद या फिर सेकेंड लव या न्यू लव विल गोइंग टू बी योर रियल लव. सो आपको यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है इस लाइफ में, जहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ लव, सो उन पार्टनर की जगह आपको किसी और लव पार्टनर के लिए दूसरा नया रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा. बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग हार्ट ब्रेक. सो हार्ट ब्रेक होना है, उसके बाद आर रियल लव इज कमिंग फॉर यू. एंड देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. समवेयर जो आपके अंदर इमोशनल बर्डन दिख रहा है, दिस इज़ योर एनर्जी. यू आर सो मच एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ लव रिलेशनशिप को लेके, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होती, ऐसा कोई पर्सन जो फुलफिल करे अभी तक आपको नहीं मिला है. सो इवन इफ़ यू आर सिंगल और इन अ रिलेशनशिप, दैट्स अ एनर्जी इज कमिंग कि यू आर नॉट टोटली वेरी हैप्पी, यू आर नॉट टोटली फुल्ली सेटिस्फाइड, यू आर नॉट टोटली फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ क्या इन पर्सन के साथ ही मैरिज हो जाएगी, क्या इनके साथ ही सब कुछ फ्यूचर है क्या नहीं है. इन चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं. ये आपके टैरो के कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है. दिस इज़ योर एनर्जी. इसी के साथ वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. जो रियल लव है, जो परफेक्ट मैच है, वो आपके लिए ज़रूर डेस्टिन है, क्योंकि किंग ऑफ कप यहाँ पे बता रहे हैं अ काइंड ऑफ लव वेयर देर इज़ लॉट्स ऑफ ऑनेस्टी एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंटशिप, जहाँ पे कंपैटिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे सपोर्ट होगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी, बट ये आपके लिए जैसे मैंने बताया, इट्स लाइक नॉट फर्स्ट ऐसा कुछ ब्रेकअप है एंड या फिर कोई पर्सन जिनके साथ आपने फ्यूचर सोचा लेकिन फ्यूचर नहीं होगा, एंड देन यू विल गोइंग टू फाइंड द रियल लव. तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करने वाली है. 3 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग ग्रुप 3. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव मैरिज, यू आर मैनिफेस्टिंग रियल लव, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट कनेक्शन, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे. आपको सिर्फ कंटिन्यू मैनिफेस्ट करना है. डोंट लूज़ होप. ब्रेकअप होता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाते हैं, तो भी डोंट लूज़ होप, क्योंकि आप इस बर्डन के साथ मत चलें. लेट गो इज़ द बेस्ट ऑप्शन. टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यू आर स्ट्रगलिंग, you are handling relationship, you are managing, you are the soul of this relationship in this where you are currently. आप पूरी मेहनत कर रहे हैं. सो दिस इज़ द रीज़न. ओवरऑल मैं आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपके लिए लव मैरिज है. इट्स येस, बट इट विल गोइंग टू बी a kind of journey that will going to be a difficult one. Maybe your parents will not gonna convince, so there is a lots of wait, delay, and request and everything. Or maybe your partner will not gonna take a stand, so that will going to take a time to convince. तो ये जर्नी आपकी काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रही है. दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन कि लव मैरिज, सोलमेट कनेक्शन, परमानेंट पार्टनर की एनर्जी तो दिख रही है, बट दैट्स कमिंग विद द डिफ़िकल्ट पाथ, नॉट अ केक वॉक. ओके, सो आपको लव पार्टनर ज़रूर मिलेंगे, बट डेफिनेटली आपको कुछ पहले हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस भी करना होगा, या किसी पर्सन से रिलेशनशिप होना, फिर गैप मिलना, फिर मतलब आप दोनों का बातचीत नहीं होना और फिर वापस से कनेक्शन बनना, ऐसा. ठीक है, सो दिस इज़ पॉसिबल, लाइक गैप, पॉज, ब्रेक एंड देन कनेक्टिंग अगेन. सो मास्टर कार्ड देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर अपकमिंग टाइम एज लव लाइफ. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट as we have the 7 of sword. आपके लिए upcoming next in your love life is coming let go of past, choosing new options, looking for new opportunity and finding the real one. This is where the 7 of sword is coming, taking risk and moving forward. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, पर्सन ने बैक स्टेप किया है, धोखा किया है. सो व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इज लाइक यू आर क्लोजिंग द चैप्टर, यू आर एंडिंग दैट कनेक्शन, यू आर नॉट लुकिंग बैक, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड आप अपने लिए रिस्क ले रहे हैं.
आप अपने लिए अपने अंदर ब्रेवरी ला रहे हैं, करेज ला रहे हैं, सो टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. सो दिस इज द टाइम वेयर यू आर चूजिंग टू लेट गो and choosing to be better, to choosing to figure out the nice partner, better partner, and not finding, you know, a kind of trauma for you. So जो past previous suffering है उससे आप goodbye कह रहे हैं in upcoming time, or you are looking for better and best option. So this is great क्योंकि यहाँ पर 7 of Swords बता रहा है कि you are winning, you are finding the victory. So this is all for you. I hope this reading will help you. So update me all the good news and let me know you are looking for love marriage or arranged marriage. What is your choice in comment section? And if you want personal reading तो आप website से reading book कर सकते हैं. I will going to suggest you the good personal reading as an advice. And if you want lucky crystal to attract the real love, a real partner for your life, so आप मुझे Instagram पे message कर दीजिए. I will going to suggest you the best one. See you again. Bye.